सर, ये जो अदालत में बहस हुई और अदालत ने कहा कि मजहब का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं है, क्या जजेस को इस बुनियाद पर भी नहीं सोचना चाहिए था कि आज़ादी का मसला है, खवातीन की या महिलाओं की आज़ादी है, फ्रीडम टू चॉइस भी है कि क्या चूज करना है, क्या पहनना है, ये उनकी आज़ादी का मसला है। तो क्या कोर्ट में इस, आप चूंकि आप सारी चीज़ों पर नजर रख रहे थे, किस तरह बहस हो रही थी, तो क्या लॉयर्स ने इस नहज पर बहस नहीं की कि महिलाओं की आज़ादी का मसला मजहब से हट करके, क्योंकि जजेस ने इसको कहा कि मजहब का हिस्सा नहीं है, और जब मजहब का हिस्सा नहीं है तो आर्टिकल 14 का 15 का वायलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इसको इस नजरिए से देखा जाए कि ये महिलाओं की बुनियादी आज़ादी के खिलाफ मामला जा रहा है। हाँ, जैसा आपने कहा और ठीक ही कहा कि यह दरअसल बुनियादी आज़ादी और वे किस तरह दिखना चाहती हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहती हैं, ये उसका मसला है। ठीक है, यह प्लुरैलिटी का भी मसला है, यानी क्लास में हर कोई एक तरह का नहीं दिखेगा आखिर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अदालत एक तरह से ऑब्सेस्ड है यूनिफॉर्म को लेकर, है ना। कुछ ऐसा लगता है कि एजुकेशन और यूनिफॉर्म, यानी एजुकेशन का मकसद क्या है, तालीम का मकसद क्या है, यह अदालत भूल ही गई है और वह यह मान बैठी है कि सबसे अहम चीज अगर स्कूल में कोई है तो वो यूनिफॉर्म है। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि हिजाब पहनकर अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो वह क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इसके खिलाफ है या एडुकेशन के जो मकसद है उसके खिलाफ है, उसको कहाँ चोट पहुंचाता है। अब इसमें दुनिया भर में जो बहस हुई है यूनिफॉर्म को लेकर और बाकी बाकी चीजों को लेकर, उस बहस में जो बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि और उन्होंने एक कोट किया है जिसको, वो है यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जजमेंट है, रेजिना वर्सेस गवर्नर ऑफ डेप्सिंग हाई डेनबिग हाई स्कूल, उसको उन्होंने कोट किया है। ठीक है, अब आप देखिए वो क्या है। लेकिन कोर्ट किस चीज को नहीं, अदालत किस चीज को कोर्ट नहीं कर रही है, उसमें ये लिखा है, स्कूल कोहेशन is promoted by the uniform elements of shirt, tie and jumper and the requirement that all outer garments be in the school color। यानी आपने प्रेस्क्राइब किया शर्ट, टाई और जंपर, और जो भी पोशाक है वो स्कूल कलर में होगी। ठीक है, यह आपने कहा। उसके बाद वो लिखते हैं, बट कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इज रिस्पेक्टेड by allowing girls to wear either a skirt, trousers, or the salwar kameez, and by allowing those who wished to do so to wear the hijab। ठीक है, अब आप देखिए इसमें बहुत साफ है, this was indeed a thoughtful and proportionate response to reconciling the complexities of the situation। आप देख रहे हैं ये कितना थॉटफुल है। ये कहा जी। जा रहा है आपके स्कूल यूनिफॉर्म के कलर है, आपने स्कूल यूनिफॉर्म में कुछ बाहरी चीजें प्रेस्क्राइब की वो हैं, लेकिन उसके साथ क्या क्या हो सकता है जिससे आप उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिकॉन्साइल कर सकें। तो यह तरीका है, यानी एक तरीका यह है कि नहीं, मैं इसको तुम्हारे ऊपर इम्पोज करूंगा। जो इस पूरे जजमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी जुबान को पढ़ते, जुबान को देखते हुए भी ऐसा लगता है कि अदालत किसी भी दूसरे मत की खिल्ली उड़ा रही है, उसका मजाक उड़ा रही है, उसको हॉलो कह रही है, उसको शैलो कह रही है, और वह एक नतीजे पर पहले पहुंच चुकी है कि यूनिफॉर्म सबसे अहम चीज है, और यूनिफॉर्म की भी उसकी व्याख्या बहुत विचित्र सी है ना, कि यूनिफॉर्म में जैसा कहा गया और लड़कियां भी कह जी। रही थी कि भाई हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि स्कूल ने जो कलर कहा है हम वो कलर नहीं पहनेंगे, स्कूल ने सलवार कमीज कहा है तो हम वो नहीं पहनेंगे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अपना सर ढकना चाहते हैं और आगे का हिस्सा ढांपना चाहते हैं जो हिजाब है ना, और जी। वो भी स्कूल कलर को वायलेट नहीं करेगा। ये लड़कियां कह रही थी। आप इसको भी मंजूर नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब कि आपका दिमाग पहले से बना हुआ है। अब ये स्कूल स्पेस को जैसे डिफाइन करते हैं उसको भी पढ़ लेना चाहिए, है ना, कि स्कूल स्पेस एक क्वासी पब्लिक प्लेस है
जैसे कि कोई वॉर रूम होता है या इस तरह की जगह होती है। अब स्कूल की तुलना उससे कैसे की जा सकती है, ये एक बहुत अजीब सी चीज है, लेकिन ये तुलना इन्होंने की है। तो बिल्कुल। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अदालत का नजरिया ही एक तरह से गलत है। और वो नजरिया समानता का नहीं है, वह नजरिया विविधता का नजरिया नहीं है, वह नजरिया एकोमोडेशन का नजरिया नहीं है, जो किसी भी सभ्य समाज में होता है कि आप कितना एकोमोडेट करते हैं। ठीक है, आपने एक कायदा बनाया, लेकिन उसमें क्या आप डिफरेंसेस को एकोमोडेट कर सकते हैं? असल मकसद क्या है? असल मकसद है तालीम का दायरा बढ़ाना। अब मान लीजिए हिजाब लड़कियां अलग अलग वजह से पहनती हैं। कोई मान सकती है कि ये एकदम रिलीजन का इसेंशियल पार्ट है, उस वजह से पहन रही है, लेकिन हिजाब पहनकर पब्लिक स्पेस में वो ज्यादा आजादी से आने जाने में सुकून महसूस करती है। स्कूल एक पब्लिक स्पेस है, ठीक, जो ऑल गर्ल स्कूल नहीं है, कोएड स्कूल है। तो आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है लड़कियों को पढ़ाई के ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम कराना, इत्मीनान की जगह बनाना, स्कूल को इत्मीनान की जगह बनाना, जैसे लड़कियां आ सकें, वो किसी भी मजहब की हों, उसमें आ सकें, इत्मीनान महसूस कर सकें। यह न करके आप स्कूल को अगर बेचैन कर देने वाली जगह बनाएंगे, जहां आप कहेंगे कि आप अपनी पहचान के साथ आप वेलकम नहीं है, आपका स्वागत नहीं है, तो इसका मतलब आपका उद्देश्य तालीम नहीं है, आपका उद्देश्य कुछ और है। मैं सिर्फ यह कहना अच्छा, चाहता हूं। अप्रवान साहब, जो स्कूल या कॉलेजेस है, एक तो ये कि यूनिफॉर्म स्कूल तक रहता है, क्या कॉलेजेस को भी अपना यूनिफॉर्म डिसाइड करने का राइट है? अगर है तो किस हद तक स्कूल को राइट्स या कॉलेजेस को होते हैं कि आप जैसा चाहे यूनिफॉर्म बना दे? कितनी परमिशन होती है उन्हें यूनिफॉर्म डिसाइड देखिए करने ना, ये तो कोई कानूनी चीज है नहीं, है ना। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आप जाएंगे, मैं जहां मैं पढ़ाता हूं, तो हमारे कॉलेजेस में तो रंग बिरंगी पोशाकें पहन के लोग आते हैं। कई छात्र शॉर्ट्स पहन के आते हैं, है ना। लड़के शॉर्ट्स पहन के आते हैं, कोई टी शर्ट पहन के आता है। हमें कुछ चीज बहुत अजीबोगरीब लग सकती है, जैसे कोई लड़का आया और उसने एक टी शर्ट पहनी और उसके ऊपर एक शर्ट डाल रखी है जिसमें कोई बटन नहीं। अब मैं जो फॉर्मल ड्रेस का आदी हूं, मैं ये कह सकता हूं भाई ये क्या बदतमीजी है, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम ये है कि वह लड़का मेरे क्लासरूम में इत्मीनान से बैठकर लेक्चर सुन सके और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके, ना कि मैं उसे शर्मिंदा कर दूं और उसे एक ऐसी हालत में डाल दूं जिससे वो क्लासरूम में इत्मीनान से बैठ ही ना सके। ठीक, तो ये हमारी क्लास में होता है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेस में चले जाएंगे, वहां दूसरी यूनिवर्सिटीज में चले जाएंगे, वहां लेडी श्री राम कॉलेज हुआ, रामजस कॉलेज हुआ, हिंदू कॉलेज हुआ, जो कोएड कॉलेजेस हैं, सेंट स्टीफेंस हुआ। लेकिन आप हमारे यहाँ मैनेजमेंट में आएंगे तो लड़के लड़कियां कुछ ड्रेस पहन के आते हैं, वो उन्होंने तय कर रखा है। लेकिन यह सब कुछ कोई कानूनी तौर पर इसको तय नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने कहा कि यह तालीम का मकसद नहीं है। आखिर यूनिफॉर्म के पीछे फिलॉसफी भी क्या थी? फिलॉसफी क्या? ये थी कि यूनिफॉर्म इसलिए है कि अगर कोई बहुत धनी है और कोई गरीब है, स्कूल में हर तरह के लोग आते हैं, है ना, तो ऐसा न लगे उसमें आकर कि हम गैर बराबर हैं। ठीक, यूनिफॉर्म का मकसद समझना चाहिए। मकसद आपको इत्मीनान देना है। आप अगर उसके उलट मकसद ले लेंगे, मकसद यूनिफॉर्म का ये था कि किसी भी सोशल मसावात बैकग्राउंड हो, से, बराबरी हो। किसी भी समाजी सतह से आए, बराबरी हो। ठीक, उसका मकसद यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ध्यान रखिए। आपको मेरी तरह दिखना यह मकसद नहीं है। मकसद है आप मेरे बराबर महसूस कर सकें। इसका मकसद ये नहीं है कि विविधता को मिटा देना। आप फर्क हैं, मैं फर्क हूं, इस फर्क को मिटा देना नहीं है मकसद। मकसद बराबरी का एहसास करना है। यह चीज सबसे पहले अदालत को ध्यान में रखनी चाहिए थी। लेकिन अदालत का, जैसे मैंने कहा कि अदालत का जो पूरा नजरिया है, वो नजरिया यह है कि स्कूल डिसिप्लिन करता है, पेरेंट की अथॉरिटी होती है। एक जगह उसने जो उदाहरण दिया है वो आज के जमाने में कोई नहीं देगा अपनी दलील को ठीक करने के, को पुष्ट करने के लिए।
कि उन्होंने एक पिछले जमाने का उदाहरण दिया है कि जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उनमें लगभग वही अथॉरिटी होती है जो पेरेंट्स की होती है, ठीक है। पेरेंट्स अपनी अथॉरिटी, तो स्कूल टीचर का जिम्मा सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि उसके कैरेक्टर को देखना भी है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि ठीक है। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक लड़का स्कूल से बाहर निकला, सिगरेट पी रहा था, अगले दिन आया तो टीचर ने उसको छड़ी लगाई। आज के जमाने में मान लीजिए किसी समय हुआ ये, आज के जमाने में कोई अदालत इसको उदाहरण के तौर पर भी उद्धृत करे, ये मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि कॉर्पोरल पनिशमेंट हमारे यहाँ आउटलॉड है। बहुत से माँ बाप इसको ठीक मानते हैं, तो अदालत कॉर्पोरल पनिशमेंट की एक चीज को मिसाल के तौर पे भी पेश कर रही है। इससे मुझे बहुत उलझन हुई, बहुत परेशानी हुई कि इससे जहनियत, दिमाग का पता चलता है, दिमाग क्या है।